उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो दूसरी ओर हमेशा इस सीट पर परचम लहराने वाली समाजवादी पार्टी। नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई लोकसभा सीट पर डिंपल यादव विरासत संभालने के लिए तैयार हैं, तो वही बीजेपी ने अपने रथ के सारथी रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी कभी कमल नहीं खिला पाई है। जब से बीजेपी का गठन हुआ तब से लेकर आज तक बीजेपी मैनपुरी में भगवा नहीं लहरा सकी। यहाँ पर मोदी लहर भी बीजेपी के काम न आई। यही कारण है कि बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। दूसरी ओर इस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास अपने पिता की विरासत बचाने की चुनौती है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट को खोने के बाद अखिलेश किसी भी कीमत पर सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसकी बानगी भी तब देखने को मिली जब वो अपनी पत्नी डिंपल के साथ चाचा शिवपाल से मुलाकात करने इटावा स्थित उनके घर पहुंचे। खुद अखिलेश ने अपने ट्विटर अकाउंट से फोटो शेयर की, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यादव परिवार ने सारे गिले शिकवे भुलाकर चुनाव में नेताजी की विरासत बचाने पर जोर दिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि उपचुनाव में चाचा शिवपाल बहू डिंपल को समर्थन देंगे। शिवपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। वहीं इससे उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि नेताजी के लिए वो परिवार के साथ है। उनके गढ़ को बचाने के लिए वो अखिलेश के साथ तल्खी खत्म कर साथ लड़ेंगे। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। अलग अलग विधानसभा सीटों के हिसाब से जिम्मेदारी पार्टी के अलग अलग नेताओं को दी गई है। धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी, आदित्य यादव को जसवंत नगर, करहल और किशनी में से एक सीट पर तेज प्रताप यादव और जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य को भोगांव विधानसभा सीट पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खुद अखिलेश, डिंपल और चाचा शिवपाल अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। कुल मिलाकर डिंपल के सामने नेताजी की विरासत बचाने की अग्नि परीक्षा है। वहीं बीजेपी इस बात से वाकिफ है, मैनपुरी में सपा के गढ़ में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए परिस्थितियों को भली भांति समझते हुए पार्टी ने कभी मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। बता दें कि रघुराज शाक्य ने समाजवादी पार्टी में ही राजनीति का कहरा सीखा। शाक्य जाति का प्रमुख चेहरा रहने वाले वो स्थानीय राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। सपा के टिकट पर वो 2 बार इटावा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, तो वहीं 1 बार विधायक। इतना ही नहीं, रघुराज शाक्य को प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता है। रघुराज शाक्य ने भी शिवपाल सिंह यादव के समर्थन में सपा छोड़ दी थी। इसके बाद वो शिवपाल सिंह यादव के साथ प्रसपा में रहे। बाद में इसी साल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि बीजेपी को याद रखना होगा कि उनका मुकाबला मुलायम सिंह यादव की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से है। ऐसे में ये सियासी घमासान बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल मैनपुरी सीट पर 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है और मुलायम परिवार इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। मैनपुरी में भतीजे धर्मेंद्र यादव और पोते तेज प्रताप यादव ने सियासी पारी की शुरुआत की। अब नेताजी की बहू डिंपल यादव ने परिवार की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। मुलायम सिंह यादव के रहते हुए बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने मैनपुरी सीट पर प्रचार नहीं किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके तहत सभी 80 की 80 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी के तहत बीजेपी की आला कमान मैनपुरी में कमल खिलाने की जुगत में है, जिसके लिए शिवपाल के करीबी रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा गया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। खैर, मैनपुरी के रण में राज तिलक किसका होता है, ये तो मतदाताओं को तय करना है। फिलहाल आने वाले वक्त में मैनपुरी के सियासी मैदान में और क्या कुछ होता है, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।